स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। लेसन 5 है ये, क्लास 10th का। सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर डिफर्स द प्रीवियस वन बाय कांस्टेंट क्वांटिटी। सीरीज ऑफ नंबर है, यानी कि नंबर्स की सीरीज है जिसमें हर एक नंबर अपने पिछले वाले से कांस्टेंट क्वांटिटी से डिफर करता है। मान लिया, देखिए 2, 4, 6, 8, इनके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस, 2 और 4 के बीच में भी 2 का डिफरेंस, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस, और 6 और 8 के बीच में भी 2 का डिफरेंस। तो आप देखिए इनके बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है। प्रीवियस वन, 4 से पहले 2 है, 2 और 4 के बीच में तो कांस्टेंट डिफरेंस है 2 का। 6 और 4 के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस है 2 का। 8 और 6 के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस है 2 का। तो वो सीरीज जिसमें हर एक नंबर, अगला नंबर जो पिछले वाले से कांस्टेंट डिफरेंस होता है, वो जो बनती है सीरीज, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टेयरकेस, सीढ़ी तो आपने देखी होगी जब चढ़ते होंगे या उतरते होंगे। मैंने पॉइंट मार्क कर दिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी और ई, ये पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। और ए और बी के बीच में जो ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, बी और सी के बीच में भी 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली सी और डी और डी और बी के बीच में भी 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक, तो ये एक सीरीज है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसको हम बोल सकते हैं जो सब्सिक्वेंट जो नंबर्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है 10-10 सेंटीमीटर का। तो ये ए बी हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। अब इसको समझते हैं। जो बी है वो ए से 10 सेंटीमीटर ऊंची है, तो क्या मैं बी को लिख सकता हूँ a+10? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो सी है वो बी से 10 सेंटीमीटर ऊंची है, तो क्या हम सी को लिख सकते हैं b+10? बिल्कुल लिख सकते हैं, सी b+10 है। सिमिलरली जो डी है वो सी से 10 सेंटीमीटर ऊपर है, तो मैं डी लिख सकता हूँ, डी जो है मेरा c+10 हो जाएगा। सिमिलरली जो आखिरी, जो सबसे ऊंची वाली जो पेड़ी है ई, वो डी से 10 सेंटीमीटर ऊंची है। देखो 10 सेंटीमीटर ऊंची है, तो मैं ई को लिख दूंगा d+10। तो इतना समझ आ गया स्टूडेंट्स? इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। भाई वही एग्जाम्पल है, सीडी वाला एग्जाम्पल है। अब हम कुछ दूसरे तरीके से लिखेंगे। पहले मैंने लिखा था बी को a+10, ठीक। सी को हमने लिखा था b+10। अब एक चीज देखते हैं, सी को ए के टर्म्स में लिख सकते हो? सी ए से कितना ऊंचा है? 10 ये रहा, 10 ये रहा। तो मैं लिख सकता हूं सी को a+20, 10+10, तो ऐसे लिख सकता हूँ a+2 × 10, 2 10 है इसलिए लिख दिया। सिमिलरली डी को ए की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं मैं? डी ए से कितना ऊंचा है? 10 10 10, 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो हम लिख सकते हैं d = a+3 × 10 या 30, एक ही बात है। ये जो 3 × 10 लिख रहा हूँ, 2 × 10 लिख रहा हूँ, 4 × 10 लिख रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है जो समझेंगे अभी। तो d को मैंने a की टर्म्स में लिख दिया a+3 × 10। अब देखिए e जो लास्ट पेड़ी है, सबसे ऊपर वाली पेड़ी है, उसको वो कितनी दूर है? a से कितनी ऊंची है? 1 2 3 4, 40 सेंटीमीटर ऊंची है। तो मैं इसको लिख दूंगा e जो मेरा है a+4 × 10 या a+40, एक ही बात है। तो अब देखिए मैंने सारी जो a के अलावा जितनी भी बाकी जो स्टेयर्स हैं, पीढ़ियाँ हैं, उनको मैंने a की टर्म्स में लिख दिया। b को a+10 लिख दिया, c को a+20 लिख दिया, d को a+30 लिख दिया और e को a+40 लिख दिया। अब यही हमें मदद करेंगे कुछ निकालने में, जनरल फॉर्म निकालने में। चलिए देखते हैं, ये समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये जनरल फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए a को, अब देखिए हमने क्या किया, 10 जो सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर की जगह मैंने कॉमन एक कांस्टेंट डिफरेंस ले लिया, जिसको मैंने नाम दे दिया d। 10 की जगह में लिख दिया d, डी 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 डी। कांस्टेंट डिफरेंस है, इसका मतलब ये AP में है। ये फर्स्ट पेड़ी, सेकंड स्टेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब फर्स्ट वाले का जो वैल्यू है उसको हमने ले लिया स्मॉल a। तो जो b है वो a से कितना ऊपर है? d सेंटीमीटर ऊपर है, तो मैं b लिख सकता हूँ a+d। b को लिख दिया मैंने a+d। और जो c है वो a से कितना ऊपर है? d+d, 2d ऊपर है, तो मैं लिख दूंगा c = a+2d। सिमिलरली जो
कैपिटल डी है, जो फोर्थ स्टेयर है वो फर्स्ट वाले से जिसकी वैल्यू ए है वो कितना ऊंचा है, ए 1 2 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 3D। सिमिलरली जो लास्ट वाला है, सबसे ऊपर वाला फिफ्थ है, उसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 4D। 1 2 3 4 इतना ऊपर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 4D। देखिए अब हमने इसकी जनरल वैल्यू निकाल ली, जनरल फॉर्म निकाल ली। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म ए हो गई, सेकंड टर्म ए प्लस डी हो गई। देखिए मैंने यही लिख दिया, फर्स्ट टर्म मेरी ए हो गई, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4D, सिक्स टर्म बता सकते हो। अगर मान लिया सिक्स टर्म है तो क्या होगी, देखिए फिफ्थ टर्म 5, तो इसकी वैल्यू ए प्लस 4D। यानी कि जो डी के साथ जो एक नंबर लग रहा है, वो जो टर्म है, टर्म का जो नंबर है उससे एक कम है। फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूँ, इधर 3 लग रहा है। थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ, इधर 2 लग रहा है। सेकंड टर्म की बात लग रहा हूँ, इधर 1 लग रहा है। उसी तरह सिक्स्थ टर्म की बात करूँगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 5D। अगर मैं 90th टर्म की बात करूँगा तो वो आ जाएगी ए प्लस 89D। 90 के में से एक कम कर दिया। अगर मैं 50th टर्म की बात करूँगा तो वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 49D। तो इस तरीके से। अगर मैं nth टर्म की बात करूँगा तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth मतलब मान लिया 50th टर्म है, फिफ्थ टर्म ए प्लस 50 माइनस 1 49D। सिमिलरली 30th टर्म ए प्लस 29D, nth टर्म ए प्लस n माइनस इंटू डी। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना चाहिए। कोई भी टर्म आपको निकालनी है उसको क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है ए प्लस जो वैल्यू जो नंबर निकालना है उसमें से एक माइनस कर दो और डी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आपको बोलता हूँ 35th टर्म की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस 34D। अगर 41th टर्म की वैल्यू निकालनी है ए प्लस 40D। तो इस तरीके से आप nth टर्म कुछ भी किसी की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ आ गया। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या, एक के बाद एक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एक के बाद एक। अब मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता हूँ। सेकंड टर्म मेरी ए प्लस डी है, फर्स्ट टर्म मेरी ए है, ए प्लस डी माइनस ए डी आ गया। ये एपी की बात कर रहे हैं, एपी में है। एपी में डिफरेंस क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। देखना थर्ड ये ए प्लस 2D है, थर्ड माइनस सेकंड कर रहा हूँ, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ही लेंगे हम। तो ए प्लस 2D माइनस ए प्लस डी, इसको ब्रैकेट में लेंगे। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस ए हो जाएगा और ये जो प्लस डी है ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस डी माइनस डी हो जाएगा, तो 2D माइनस डी डी हो जाएगा। सिमिलरली फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लेंगे जो आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस कर रहे हैं। ए प्लस 4D, फिफ्थ टर्म है ए प्लस 4D, ए प्लस 4D लिख दिया माइनस फोर्थ टर्म ये रही ए प्लस 3D माइनस ए प्लस 3D। अब ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस हो जाएगा ए और प्लस 3D भी माइनस 3D हो जाएगा। माइनस ए से माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, 4D माइनस 3D डी आ गया। तो देखो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो, उसका डिफरेंस एपी में, अगर कोई सीरीज एपी में है उसका डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा, डी 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 कांस्टेंट डिफरेंस आएगा। यही खासियत होती है एपी की। अच्छे से समझ लो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको अच्छे से समझ आ जाएगा तो फटाफट आप स्कोर कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है बहुत शॉर्ट टर्म में कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लीजिए एपी की, उसका कांस्टेंट जो डिफरेंस है दैट इज वुड बी द सेम डिफरेंस, डी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं टाइप्स ऑफ एपी। कितने टाइप्स की एपी होती है, दो टाइप की एपी होती है मेनली, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट मतलब जिसका लास्ट टर्म हमें पता हो, लास्ट टर्म इज डिफाइंड, उसको फाइनाइट एपी बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 फिर डॉट 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 लगा दिया, लास्ट टर्म आ गई 20th, इसकी जो लास्ट टर्म है वो डिफाइंड है, तो ये हो गई फाइनाइट एपी। देखिए कांस्टेंट टर्म 4 माइनस 2 डिफरेंस 2, 6 माइनस 4 डिफरेंस 2, 8 माइनस 6 डिफरेंस 2। 20 से पहली वाली टर्म होगी 18, 20 माइनस 18 2, तो इसमें कांस्टेंट डिफरेंस 2 है, कांस्टेंट जो 2 है और
ये फाइनाइट एपी है क्योंकि इसमें लास्ट टर्म डिफाइंड है। अब इनफाइनाइट एपी की बात करते हैं। देखिए लास्ट टर्म मैंने फाइनाइट एपी में लिख दी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इनफाइनाइट एपी में कोई लास्ट टर्म नहीं होती, डिफाइंड नहीं होती। 1 3 5 7, हालांकि एपी है 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, कॉन्स्टेंट डिफरेंस आ रहा है। लेकिन आगे मैंने लगा दी 3 डॉट के बाद आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट एपी है, इसका कोई लास्ट टर्म डिफाइंड नहीं है, लास्ट टर्म इज नॉट डिफाइंड, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। दो टाइप्स की एपी होती हैं, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, समझ आएगा कि एपी क्या होती है। अब ये एग्जाम्पल है, क्या ये एपी में है? एक कंटेनर में 5 लीटर है, दूसरे कंटेनर में 10 लीटर है, तीसरे कंटेनर में 15 लीटर है। तो क्या ये एपी में है? देखो 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, ये 5 लीटर 10 लीटर, ये आपस में कॉन्सिक्यूटिव टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म कॉन्सिक्यूटिव है, डिफरेंस 5 है। दोनों का जो डिफरेंस है 5 ही आ रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस। तो ये जो कंटेनर में जो पानी है उसका जो 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 बन रहा है वॉल्यूम जो है वो एपी में बन रही है। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 लीटर। देखो मैं लिख दिया लीटर, 5 लीटर। लीटर पे देखो ध्यान दो, यूनिट पे ध्यान दो, लीटर। आगे समझेंगे और नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। अब ये मेरे पास टॉफीज हैं, क्या ये एपी में इनका नंबर? 1 टॉफी, 2 टॉफी, 3 टॉफी। कॉन्सिक्यूटिव जो टर्म्स है उनके बीच में डिफरेंस देखो, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है इसके बीच में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 1, दैट इज 1। इसकी यूनिट क्या है? 1 नंबर। पहले वाले केस में क्या यूनिट आई थी? लीटर। इसमें क्या यूनिट है? नंबर है, बस दिस इज नंबर। अलग यूनिट हो गई यार, नंबर की कोई यूनिट नहीं है। एक एग्जांपल और समझते हैं। ये मैंने एक बॉल ली, हमने रेड वाली बॉल 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, ब्लू वाली 4 मीटर पर सेकंड, ग्रीन वाली 6 मीटर पर सेकंड और ब्राउन वाली 8 मीटर पर सेकंड। अब देखो इनकी जो वेलोसिटी है क्या वो एपी में है कि नहीं है? 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, कॉन्स्टेंट डिफरेंस 2 आ रहा है। तो पर 2 क्या आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले क्या था? लीटर्स था, दूसरे केस में नंबर्स था, तीसरे केस में मीटर पर सेकंड था। तो देख रहे हो यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स आ रही हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस देखते हैं। सेंटर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सर्कुलर ट्रैक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेम सेंटर होता है। ये इसका जब सबसे छोटे वाला है उसका सेंटर से जो रेडियस है 1 मीटर है, दूसरे वाले का 3 मीटर, तीसरे वाले का 5 मीटर, चौथे वाले का 7 मीटर। तो क्या ये इनके जो रेडियस है क्या वो एपी में बन रहा है? 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2। तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो ये एपी में है सीरीज। लेकिन इसका डिफरेंस क्या है कांस्टेंट? 2 मीटर। अब देखिए सबसे पहले लीटर, दूसरे में नंबर, तीसरे में मीटर पर सेकंड, चौथे में मीटर। तो इससे ये क्लियर हुआ कि उसकी यूनिट कॉमन डिफरेंस या एपी की सीरीज की यूनिट कुछ भी हो सकती है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि उसकी यूनिट्स कुछ भी हो सकती है। अब बात रही यूनिट्स की, अब वैल्यू की बात करते हैं कि डी की वैल्यू क्या हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग डी इन ए बेटर वे। अब मैंने एक सीरीज ले ली, -8, -10, -12, -14। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है इनके बीच में। -10 -8, मतलब कि इस टर्म से मैंने फर्स्ट वाली टर्म को माइनस किया तो डिफरेंस आया -2। -12 में से -10 माइनस किए तो डिफरेंस आया -2। -14 में से मैंने माइनस किए -12 तो डिफरेंस आया -2। तो डिफरेंस तो मेरा कांस्टेंट आ रहा है -2। लेकिन ये वैल्यू तो हमने पहले, हमारी तो हर बारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, ये नेगेटिव आ गई। तो इस एग्जांपल से ये पता लगा कि जो एपी है उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? दूसरी समझते हैं। ये दूसरी सीरीज ली मैंने 2.2, 2.4, 2.6। इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। 2.4 माइनस 2.2 0.2, 2.6 माइनस 2.4 0.2। अब देखिए कांस्टेंट डिफरेंस 0.2 है और इसका मतलब कांस्टेंट डिफरेंस है, ये एपी है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये एपी है। लेकिन इसमें डी किस में आ रहा है? डेसिमल में आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं डी फ्रैक्शन डेसिमल में भी हो सकता है। अब ये देखते हैं 99999, डिफरेंस देखिए 0 0,
डिफरेंस जीरो है, लेकिन इट इज कांस्टेंट, तो ये भी एक तरह की एपी है, इसमें डी की वैल्यू जीरो है और डी फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो इससे ये सीखा एग्जाम्पल से, डी नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इतना क्लियर हुआ। अब देखो उस चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। ये आपकी इंट्रोडक्शन थी एपी की, जिसको समझना बहुत जरूरी है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। चलिए अब इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। एपी क्या चीज है? AP is a series of numbers in which each numbers differs the previous one by constant quantity। एक सीरीज है नंबर की, जैसे 2, 4, 6, 8, जिसमें पिछले वाला नंबर और अगला वाला जो नंबर, जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, इनके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस होता है। 2 और 4 इसमें डिफरेंस 2 का है, 4 और 6 इसमें भी डिफरेंस 2 का है, 6 और 8 इसमें भी डिफरेंस 2 का है। तो एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है इनके बीच में, वो जो सीरीज होती है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। दो टाइप की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती हैं, फाइनाइट एपी जिसमें लास्ट टर्म डिफाइंड होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और टिल 20। इनफिनाइट एपी जिसमें लास्ट टर्म डिफाइंड नहीं होती। देखो नोट को मैंने रेड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो एकदम से। दिमाग पढ़ता तो है लेकिन कलर को भी बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करता है। नॉट डिफाइंड, इनफिनाइट एपी में लास्ट टर्म नॉट डिफाइंड, जैसे 2, 4, 6, 8, उसके बाद मैंने लगा दी 3 डॉट, इसका मतलब ये चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ जनरल फॉर्म ऑफ एपी की। हमने क्या सीखा? फर्स्ट टर्म को छोटे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म देखिए थर्ड टर्म a प्लस 2d, इसको एक कम कर देंगे। अगर मैं बोलता हूँ फोर्थ टर्म a प्लस 3d, सिमिलरली एन टर्म a प्लस n माइनस 1d। तो जो टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, डी से क्या मल्टीप्लाई करोगे? एक नंबर पहले का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं फिफ्थ टर्म बोलता हूँ तो फिफ्थ टर्म का होगा a प्लस 4d। अगर मैं बोलता हूँ नाइन्थ टर्म तो होगा a प्लस 8d। इन्फिनाइट टर्म में, इन्फिनाइट एपी में जो है लास्ट टर्म डिफाइन नहीं होती। 3 डॉट लगा दिए मैंने, काम खत्म। अब और देखते हैं एनथ टर्म कैसे लिखेंगे हम। एनथ टर्म आप देखिए, ये लिखिए एनथ टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एनथ टर्म कुछ भी हो सकती है। अगर मैं बोलता हूँ एनथ टर्म इज 11th तो हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 10d। अगर मैं बोलता हूँ एनथ टर्म है 23rd तो a प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 22d। एंड एपी कैन बी इन एनी यूनिट्स, मीटर्स में भी हो सकती है, मीटर पर सेकंड में हो सकती है, लीटर में भी हो सकती है, केजी में भी हो सकती है, नंबर्स में भी हो सकती है, जो कि हमने देखा। तो इसकी कोई भी यूनिट हो सकती है। कॉमन डिफरेंस डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन और ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स ये एक इंट्रोडक्शन थी एपी की, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई हो। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाए हैं नोट्स, और अब आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे।